श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 6 और 7। छठा श्लोक पढ़ता हूँ। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वार मनव तथा मत भावा मानसा जाना येषां लोके इमा प्रजा। सप्त ऋषि तथा इससे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि तथा सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि तथा अन्य एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले जीव उनसे अवतरित होते हैं। यहाँ बताया गया है जीवों का अवतरण किन से होता है, उनके बारे में चर्चा आ रही है। तात्पर्य पढ़ता हूँ। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि जीव हैं जिनकी उत्पत्ति परमेश्वर की हिरण्यगर्भ नामक शक्ति से हुई है। ब्रह्मा से 7 महर्षि, उससे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए हैं। ये 25 महर्षि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के प्रजापति कहलाते हैं। 25 हैं टोटल। तो 25 में गिन लीजिएगा आप 25 कौन कौन है। 4 महर्षि हैं, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार। 7 सप्तऋषि हैं और 14 मनु हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। तो जितनी भी योनियां हैं उनका प्रकट इन 25 में से किसी न किसी से हुआ है। कैसे हुआ है वो बताएंगे आपको। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए। इसके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है, कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है, मतलब पितामह का भी पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 39। अब करते हैं श्लोक संख्या 7। एतां विभूतिं योगं च मम यह वेति तत्वतः सह अवकल्पेन योगेन युज्यते नाहि अत्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान ने बताया कि अनन्य भक्ति में लगने के पीछे बैकग्राउंड क्या है। अब बैकग्राउंड है भगवान के जो ऐश्वर्य जिसकी चर्चा हुई है और भगवान का योग जिसकी चर्चा हुई है, इसके बारे में पूरे रूप में आश्वस्त है। अब तात्पर्य पढ़ते हैं। छोटा सा तात्पर्य है, आज क्लास भी छोटी होगी। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। मतलब भगवान के जो ऐश्वर्य हैं इनके प्रति उसको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि किस प्रकार महान है। तो ऐश्वर्य जब जान लेते हैं, योग जान लेते हैं, तो पता लगता है कि भगवान किस तरह महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। जब आप सारी बात को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसका मनन कर लेते हो, समझ जाते हो, बुद्धि में समा जाती है, तब आप शरणागत होने के सिवाय कोई बात समझ में नहीं आती। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। सोर्स क्या है ज्ञान की? भगवद गीता और भागवत। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं।
जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग लोकों में देवताओं की ड्यूटी है, जिनमें ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, चारों कुमार भी हैं, प्रजापति भी हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अलग अलग चल रहा है। ये सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है और भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत एवं संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है। स्वीकृति जरूरी है और उसके लिए योग्यता क्या है? श्रद्धा और डाउटलेस। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। अब देखिए, अब हम थोड़े से जो हमने योग ऐश्वर्य की चर्चा करी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। संसार में दो तरह की प्रजा है, दो तरह की प्रजा है। एक है स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली, इसे कहते हैं बिंदुज। बिंदुज मतलब स्त्री पुरुष के संयोग से जो प्रजा उत्पन्न होती है। दूसरी है शब्द से। शब्द मतलब परंपरा में दीक्षा से, मंत्र से, उपदेश से जो आपने आगे शिष्य बनाए, प्रजा हुई, उसको कहते हैं नादज। नाद मतलब शब्द होता है, नादज। जो बिंदुज प्रजा है वो पुत्र परंपरा से चलती है और जो नादज प्रजा है वो शिष्य परंपरा से चलती है। ये डिफरेंस है। अब सप्त ऋषियों ने और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो प्रजा है वो बिंदुज है। परंतु सनकादिक जो है, 4 जो कुमार हैं, उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनके उपदेश प्राप्त करके परमार्थिक मार्ग में लग जाने वाले जो लोग हैं, जो प्रजा है, उसको नादज कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो हमने चौथा और 5वां श्लोक किया, इन 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप में 20 विभूतियाँ बताई, 20। हम क्विकली जो है उन 20 विभूतियों को नाम पढ़ देते हैं। बुद्धि, ज्ञानम, असमोह, क्षमा, सत्यम, शम, दम, सुखम, दुखम, भाव, अभाव, भयम, अभयम, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दानम, यश, अपयश। और ये जो है 20 विभूतियों के बारे में चर्चा हुई है। अब यहाँ पर जो है छठा और जो 7वां श्लोक है, इसमें भगवान 25 विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये विभूतियाँ क्या हैं और कौन सी हैं, इसको समझिएगा। विभूति जो नाम है भगवान के ऐश्वर्य का है। भगवान के ऐश्वर्य को विभूति कहते हैं। और भगवान की जो अलौकिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, उसको योग कहते हैं। तो भगवान की शक्ति का नाम है योग, और जो योग से प्रकट होती है विशेषताएं, उसको बोलते हैं विभूति। एक योग है, एक विभूति है। तो योग क्या हुआ? भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति, अनंत सामर्थ्य, ये योग हुआ। और इनसे जो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है, उनसे विशेषता प्रकट होती है, उसे विभूति कहते हैं।
अब चौथे से लेकर छठे श्लोक तक जो कहा गया है वो भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियाँ हैं वे भगवान के सामर्थ्य से प्रकट हुई विशेषताएं हैं, मेरे से प्रकट होते हैं, मेरे से। ये भगवान कह रहे हैं मतः मानसा जाता, मतलब मेरे से प्रकट होते हैं। ये भगवान का योग है, प्रभाव है। 9वें अध्याय को हम जब पढ़ते हैं उसका 5वां श्लोक पढ़ते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वरम, मतलब मेरे इस ईश्वरीय योग को देख, मेरे इस योग को देख। और फिर 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं जब, तब कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वरम। फिर दोबारा वही बात कही। वहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा मेरे ईश्वरीय योग को देखो, अब कह रहे हैं अपने ऐश्वर्यमय योग को देखो। अब हम चर्चा करते हैं महर्षियों की। महर्षि कौन है? जिनकी आयु दीर्घ है, लंबी आयु वाले हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, मंत्र उन्हीं से उच्चरित हुए हैं, ऐश्वर्यवान है। भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, दिव्य दृष्टि है, दूर की बात, फ्यूचर की बात जान लेते हैं, पास्ट की बात जान लेते हैं, गुण और विद्या से एडवांस्ड है, वृद्ध है, बालक नहीं है, बच्चे नहीं हैं, एडवांस्ड है, मैच्योर्ड है, और धर्म का साक्षात करने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, मानने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। जिनके पास ये 7 गुण होते हैं उनको महर्षि कहा जाता है। तो 7 गुण हुए, नंबर 1 दीर्घायु, नंबर 2 मंत्रों को प्रकट करना, नंबर 3 आध्यात्मिक ऐश्वर्यवान, नंबर 4 दिव्य दृष्टि वाले, नंबर 5 गुण और विद्या से वृद्ध, और नंबर 6 धर्म का साक्षात करने वाले। तो 7वां क्या है? 7 गुण मैंने बताए। 7वां है कि जो हम आज की तारीख में गोत्र देखते हैं कि आपका गोत्र क्या है, उस गोत्रों की बिगिनिंग इन 7 महर्षियों से होती है। 7 महर्षि उन गोत्रों के प्रवर्तक हैं। अब ये 7 गुण वाले ऋषि जो है वो महर्षि कहलाते हैं। अब इनमें कौन कौन है? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि जो है वेद वेता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, और प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं। प्रवृत्ति मतलब भगवान में आपका मन कैसे लगे, बुद्धि कैसे लगे, शरीर कैसे लगे, भगवान की सेवा में आप अपने आप को कैसे समर्पित करो। इन 7 ऋषियों को प्रजापति मतलब संतान उत्पन्न के कार्य में नियुक्त कर दिया गया। अब पूर्वे 4 सनक, सनंदन, सनातन और सन्नत कुमार। ये जब ब्रह्मा जी ने तप किया है तो तप करने पे सबसे पहले ये प्रकट हुए हैं। सबसे पहले चारों जो है भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। सबसे पहले प्रकट हुए हैं, सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले हैं, बालक रूप में रहते हैं। ये तीनों लोकों में घूमते रहते हैं और क्या करते हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार। तीनों लोगों में घूम घूम के ये भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का प्रचार करते हैं। भगवान की कथा के बहुत प्रेमी हैं। चारों में से एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, और कोई सुने ना सुने, खुद ही चारों में से एक वक्ता बन जाएगा, 3 श्रोता बन जाएंगे। अब आता है मन वस्तुता। मन वस्तुता का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात एक कल्प में
14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। एक चतुर्युगी में एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग होता है। तो ऐसे 1000 चतुर्युगी होते हैं और एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी, अच्छा 71 सही 1/14 ये लिया गया है, से कुछ ज़्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और 7वें मनु व्यवस्थ का राज्य चल रहा है। 14 मनु हैं और 14 मनु कौन कौन से हैं? स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्त, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। 14 मनु हैं। ये ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक हैं। मनु से मानव जाति आई है। मात्र सृष्टि जो है भगवान के संकल्प से पैदा होती है। तो सप्त ऋषि जो है भगवान के मन से पैदा किया हुआ माना जाता है। ये सारे ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए और सप्त ऋषि 4 सनक आदि 14 मनु 25 हो गए। ये 25 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं अथवा भगवान के मानस पुत्र कहे जाते हैं, एक ही बात है। और ये सारे के सारे भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं। अब दूसरी बात आती है कि आपको भोगने हैं या नहीं भोगने हैं, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब आपकी बुद्धि भोगों के प्रति आकर्षित हो जाएगी, भोगों को भोगने के लिए आप एफर्ट्स करना शुरू कर दोगे, तो आपकी बुद्धि कहलाएगी भोग बुद्धि। भोग बुद्धि से व्यक्ति भोग भोगता है, भोगों में सुख महसूस करता है, भोगों में सुख लेता है। पर समस्या क्या आती है कि भोग भोगने में शक्ति डाउन होती है, शक्ति का ह्रास हो जाता है और जो भोगने वाली वस्तु है उसका भी विनाश होता है। तो हानि दोनों तरफ से होती है। भोगने वाली वस्तु जिसको भोगना चाहता है वो भी समाप्त होती है, विनाश हो जाता है, और भोगते हुए अपनी शक्ति का भी विनाश हो जाता है। तो हानि नुकसान दोनों तरफ से हुआ। पर अगर भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, मतलब उनमें अपनी बुद्धि से आकर्षित नहीं होता, मतलब उसके अंदर भोगने की मिनिमम से मिनिमम भी डिज़ायर उत्पन्न नहीं होती, किंचित मात्र भी, डिज़ायर्स 0, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता और शक्ति और सामर्थ्य लगातार बनी रहती है। अब वास्तव में एक्चुअलिटी में देखा जाए कि भोगों को भोगने में सुख नहीं है। सुख किसमें है कि भोगों को देख के संयम रखने में, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करने में। हम जब संयम की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं, तो संयम जो है 2 तरह का होता है। शास्त्र बताता है, एक है कि संयम के द्वारा हम दूसरों पे शासन करते हैं, दूसरों पे कंट्रोल करते हैं, और एक है संयम करते हैं अपने पे शासन करते हैं, अपने पे कंट्रोल करते हैं।
दूसरों पे कंट्रोल क्या करते हैं कि दूसरों का दुख मिट जाए, सुखी हो जाए, उनको अच्छे मार्ग में लग जाए। मतलब हम दूसरों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को समझाने का, दूसरों को राय देने का, दूसरों पे कंट्रोल करने का। अपने पे कंट्रोल करना, अपने पे शासन करना, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि स्वार्थ को छोड़ देना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए भगवान की सेवा के लिए चाहिए। अभिमान का त्याग कर देना, दर्प गर्व घमंड त्याग देना। मैं इतने पैसे का मालिक हूँ, मेरी इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, इन सब को त्याग देना। मैं इतना शक्तिमान हूँ, इतना बड़ा शक्तिमान हूँ, वो सबको त्याग देना। और अपने लिए किसी भी प्रकार के सुख की, भौतिक सुख की कामना नहीं करनी और भौतिक सुख को भोगने का प्रयास नहीं करना। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, जो है दूसरे पे संयम करना, दूसरे पे शासन करना, तो इसको जो है शास्त्रों में कहीं कहीं योग नाम से भी पुकारा गया है या प्रभाव के नाम से पुकारा गया है। अब ये योग या प्रभाव दोनों कह लीजिए, ये भगवान में स्वतः और स्वाभाविक होता है। आप में ये साधन रूप है, आप प्रैक्टिस करते हो अपने पे भी शासन करने की और दूसरों को भी सुखी करने की। जब आप अपने में स्वार्थ रखते हो, अपने में अभिमान रखते हो और दूसरों पे शासन करते हो और दूसरों पे हुक्म चलाते हो, तो दूसरा आपके कई बार वश में हो जाता है, आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो जो किसी दूसरे व्यक्ति को शासन करके अपने कंट्रोल में कर लेता है, वो भी सुखी हो जाता है। पर इस सुख में जो शासन करने वाला है, उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है और सामर्थ्य भी क्षीण हो जाता है। आपको अपने पे शासन करना है, अपनी चिंता करनी है कि मेरा भगवान में मन लगे और भौतिक सृष्टि से मेरा संबंध विच्छेद हो जाए। ये प्रैक्टिस करनी है हमको, ये हमारे लिए ज़रूरी है। दिस इज असेंशियल। अब भगवान कहते हैं कि जिसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है, पक्का निष्ठा, पक्का भाव आ गया, सब कुछ आ गया, दृढ़ भक्ति हो गई, मतलब उसकी मेरे सिवाय और किसी के प्रति अट्रैक्शन होता ही नहीं। उसका अट्रैक्शन केवल मेरे में होता है, दूसरे में ना हो के अट्रैक्शन केवल मेरे में होता है। तब नात्र संशय, मतलब इसमें कोई संशय की, संदेह की बात नहीं है। मतलब अगर उसको कहीं पर भी मिनिमम से मिनिमम भी डाउट होता, तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है। जब मेरे को तत्व से मान लेगा, तो मिनिमल से मिनिमल डाउट भी नहीं रहेगा। ये इसलिए भगवान कहते हैं, जन्म होना और मृत्यु होनी, पहले इसको समझिए, फिर जन्म और मृत्यु से छुटकारा कैसे मिलेगा, फिर इसको समझिए। जब दोनों को जान लेंगे और भगवान को तत्व से जान लेंगे, तब आप पे कोई सांसारिक वस्तु प्रभाव नहीं डाल पाएगी, उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं होगी। आपका अट्रैक्शन होगा तो केवल भगवान से होगा। भगवान की विलक्षणता, भगवान की सुपीरियॉरिटी, भगवान की ग्रेटनेस, भगवान का योग, भगवान का ऐश्वर्य, उसके प्रति अट्रैक्शन होगा। तो जब उसके प्रति अट्रैक्शन होगा, तो नेचुरली, स्वाभाविक तौर से आपकी भक्ति जो है वो दृढ़ हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, पक्की हो जाएगी। इसके बाद जो अगले श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं, जैसे
भगवद गीता का सार बताया गया है कि पूर्व श्लोकों में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और तत्व को जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, ये अगले श्लोकों में आएगा। उसी भगवद गीता का सार कहा जाता है। चतुश्लोकी भगवद गीता आएगी तो अगली बार हम 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक करेंगे। थोड़ा लंबा चलेगा, पर ये चतुश्लोकी भगवद गीता एक ही बार में करेंगे। वी विल फिनिश इट इन वन सेशन। अभी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो इज मोस्ट वेलकम टू आस्क। मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। मेरा सवाल ये था, आज का एक्चुअली बहुत अच्छा लेक्चर था। इट वाज वेरी न्यू और बहुत सारी चीजें, मतलब सब कुछ ही ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तो आपने 7 गुण, वो महर्षि के बारे में आपने बताया था कि उनके कुछ गुण हैं और